मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि टाइमिंग बड़ी अहम, खेल ख़त्म, अब सारा रिकॉर्ड कैसे रिप्रोड्यूस होगा। और दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है, वहशत इतनी बढ़ गई है, तावान इतना बढ़ गया है। देखें कि उनके लिए क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके क्या असबाब हैं, और कुछ तैयारी हो रही है। देखें कि वो आगे मामलात कैसे बढ़ते हैं। और बाकी एक सरपरस्त आला ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, सवाल पे भी तफसीली गुफ्तगू होगी। और बाकी हमने देखा है, जब भी इलेक्शन ईयर आता है, जिस साल इलेक्शन होनी होती है उस साल करप्शन दबा के होती है, क्यों बढ़ जाती है और अब क्या होने जा रहा है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और बाकी एक शिकारी को तोपची की ज़रूरत पड़ गई। जी बिल्कुल, अब जाहिर है शिकारी को ही तोपची की ज़रूरत पड़ गई। अब वो उसके आप मामलात कैसे आगे बढ़े हैं, अब तोपची, शिकारी, आंटी सब एक पेज पे कैसे हैं। और आपको ये भी आगाह करेंगे कि 20 मार्च को नेब ने किसको आखिर रिकॉर्ड के साथ क्यों तलब कर लिया, ये नौबत क्यों आई। और बाकी 2-2.5 दर्जन और लोगों को भी, मेरे ख्याल में 20 को वो तलब किया गया है। उसके पीछे क्या, किसके क्या अज़ाइम हैं, वो आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि गंदम में जो करप्शन है, आपको पता है कि वो हम आपको बताते रहते हैं। हमने आपको 1-2 व्लॉग्स में पहले बताया था कि गुज़श्ता साल ये जो अभी सीज़न ये ख़त्म होने जा रही है कि विशनदास उर्फ आंटी शमीम लाड़काना में डीएफसी थे, तो उन्होंने गंदम कैप्चर की 47,000 बोरी, वो उन्होंने रिकॉर्ड में जाहिर भी की। फिर उनमें से वो बाकी गंदम बेच के 44,000 बोरी गंदम बेच के खा गया। ज़ाहिर है 44,000 बोरी गंदम बेच के खाने का मतलब कि वो 13-14 करोड़ रुपए की करप्शन। उसके बाद जो दूसरा डीएफसी आया, मंसूर मीरानी मेरे ख्याल में, उन्होंने डायरेक्टर साहब को एक रिपोर्ट की थी 6 दिसंबर 2022 को, वो हम आपको बता चुके हैं, ये लेटर ये सब कुछ आप देख लें। अब वो मामला दबा हुआ था, किसी को याद भी नहीं था। जब इरशाद खोखर ने उस पर थोड़ी लब कुशाई की कि वो लेटर वेटर कहाँ है, वो रिपोर्ट, वो आंटी शमीम का क्या हुआ, खुद डीएफसी ने वो रिपोर्ट की है, तो फिर वो उस पर एक और लेटर नमूदार हुआ। वो ये भी देख लें कि ये 10 जनवरी को डिप्टी डायरेक्टर को लिखा गया लाड़काना को कि इस पे आप इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट आई है आप दे। और फिर उन्होंने मेरे ख्याल में 13 फरवरी को, वो भी एक रिकॉर्ड पे आया है कि 13 फरवरी को उन्होंने स्टोरेज ऑफिसर, जो स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो लाड़काना है, साबिर अबड़ो साहब, अब उनको इंक्वायरी दी है कि ये आप इंक्वायरी करके दे। मेरी जो इतला है, ये जो डायरेक्टर मसूर ने जो लेटर लिखा, भाई वो इनवर्ड आउटवर्ड नंबर ये सब कुछ वो ख़त्म, वो डायरी वायरी वहाँ नहीं है, वो सारा कंप्यूटर में, वो एक्सेल पे, वो एक नोमान उर्फ नोमी लड़का है वो करता है। जब ये डायरेक्टर चेंज होगा तो वो सारा वो रिकॉर्ड, वो एक फाइल वो अपने साथ ले जाएगा कि इनवर्ड आउटवर्ड नंबर किसी को क्या मिलेंगे, ये छुपा के रखते हैं। मेरी इतला ये कि वो लेटर भी बैक डेट में जारी किया है इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि इरशाद खोखर छोड़ नहीं रहा, बार बार इस मैटर पे बात कर रहा है, तो ये भी जान छुड़ा ले। अब चलो वो इंक्वायरी मिल गई, अब साबिर अबड़ो साहब क्या करेंगे? अब वो सारे वो इंचार्ज को बुलाएंगे जिन जिनके वो गंदम जो है वो दिखाई गई थी कि इनके पास, और उन व्यापारियों का वो ट्रेडर्स जो है 20, वो लिस्ट भी मेरे पास है, वो आप देख सकते हैं। तो उनको बुलाएंगे। अब वो क्या करेंगे कि हमें तो गंदम मिली नहीं, वो इंचार्ज ही कहेंगे और ट्रेडर्स कहेंगे कि नहीं भाई, हमारी गंदम, हमने तो उनको गंदम दी ही नहीं थी, मामला ख़त्म, ये ऐसे ही रिकॉर्ड साफ हो जाए। और वहाँ पे ये भी मज़े की बात बता दें कि वही विशनदास और आंटी शमीम वो अब लाड़काना में ही डीएफसी हैं, और उसके ज़ाहिर है सरपरस्ती करने वाले कौन, डायरेक्टर ने उससे अपना पूरा हिसाब किताब कर लिया। अब वो डिप्टी डायरेक्टर हैं वहाँ पे, नसरुल्लाह चांडियो उर्फ शिकारी चांडियो साहब जी। अब ये सारा वो साबिर अबड़ो के मत्थे में वो लगाया गया है, वो साबिर अबड़ो क्या करेगा वहाँ पे। और नाजरीन आपको बता दें कि जैसे कि वो रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस, ये वो आपको हम बताते रहते हैं कि 71 लोग मुअत्तल हो गए। अब उनकी किस तरह वो बहाली भी चाहिए, उनके लिए नया रिकॉर्ड चाहिए। उसमें हैरत अंगेज़ बात, इनकी करप्शन आप सुनते तो जाएँ कि इन्होंने बहाली के तरीके क्या निकाले हैं। अब 16 तारीख को एक लेटर जारी होता है कि हाँ, ये जो सेक्रेटरी ने
जो मुअत्तल किए थे 8 लोगों, 8 मुलाजमीन को 27 फरवरी को, फिर जो है 6 मार्च को, फिर जो है वो 20 फूड इंस्पेक्टर्स को अब उनको लेटर चला गया है कि आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि 20 तारीख को इनकी पर्सनल हेयरिंग है, ये आए। और एक लेटर इन्होंने सेक्रेटरी मौसूफ ने डायरेक्टर फूड को भी लिखा है कि 3 दिन के अंदर, यानी ये 20 से पहले 18, 19 तक आप इसका जवाब दे दें कि इनकी अब कंडीशन क्या है, ये इन पे जो इल्ज़ामात थे वो अब कहाँ खड़े हैं, कैसे हैं। अब जाहिर है डायरेक्टर के पास जब आएगा, ये इन्होंने मिली भगत करके सारा तरीका निकाला है कि डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर से पूछेगा, डिप्टी डायरेक्टर के पास वो क्या, वो डीएफसी से पूछेंगे कि भाई इनका क्या रिकॉर्ड है, ये जो लड़के मुअत्तल हुए हैं। अब उसमें बड़ा फ्रॉड ये है कि पहले जब आप लोगों ने इनको मुअत्तल किया तो इन्हीं डीएफसी की रिपोर्ट्स के बुनियाद पे किया था। अब उन डीएफसी से क्यों रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं कि हाँ, जैसे आपको बताते रहते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड मैनेज करके उन्होंने चालान जमा करा दिए, बदर कीरियों ने क्या किया, इमदाद मक्सी ने क्या किया, और जो बाकी मुनव्वर विर्क ने क्या किया, ये सारे लड़के जो आपको बताते रहते हैं हम। और बाकी वो 43 बंदे तो वो तो अलग है, उनकी कहानी भी आपको बताते हैं। तो ये अब वो वहाँ से रिकॉर्ड आएगा कि हाँ इन्होंने चालान जमा करा दिए, यही किसे आपको बताते रहते हैं ना। हाँ, अब इनके पास ये नहीं है, अब ये नीट एंड क्लीन हो गए, फिर वो ये सारा रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस, वो पुराना वाला ख़त्म। अब इनको जो है वो ऐसे ही उसकी बहाली का तरीका निकालेंगे। और उसमें ये सिर्फ क्यों लिख रहे हैं कि 2021-22 क्रॉप, क्या पुरानी जो गंदम थी वो सरकारी नहीं है, वो जो खा गए, जिनके नेब में रेफरेंस चल रहे हैं, वो जो मेमन है वहाँ का नौशेरो फिरोज़ वाला, और बाकी जो ये बदर कीरियो और जो रांझण मलक जो आपको बताते हैं कि इन्होंने भी डैमेज वीट उतार के रखी है। और उसमें एक प्रोफार्मा भी दिया गया है कि हाँ कितनी गंदम थी, कितनी बैलेंस है, और शार्टेज के साथ ये भी कि डैमेज वीट कितनी है। सबसे बड़ी डंडी इन्होंने खांचा जो निकाला है वो डैमेज वीट में निकाला है, जो उन्होंने 65,000 बोरी गंदम जो है 65,000 टन गंदम लिबरल पॉलिसी के तहत रखी थी कि ये इनको जो है इनके क्लियर हो जाए। और आपको बता चुके हैं कि वो रांझण मलक ने खुद डैमेज वीट किस तरह जो है कश्मीर के एक प्राइवेट गोदाम में रखी है, उस तरफ तो कोई नहीं गया। तो ये सारा तरीका इन्होंने इनको नीट एंड क्लीन करके बहाल करने का इन्होंने निकाल दिया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि 20 तारीख को नेब ने किसको बुलाया है, आपको आगाह करें कि वो है डिप्टी डायरेक्टर फूड मकसूद घुमरो को। ये जो कराची वाला है इनको बुलाया, इनको क्यों बुलाया है कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि नेब ने एक लेटर लिखा कि कराची में जितनी भी चक्कियाँ और मिलों को गंदम गई है, वो भी तो खूब सुनते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे। इरशाद खोखर भी बोलता रहता है कि वो किस तरह इन्होंने बेच के खाई है, कि वो मिलों का रिकॉर्ड भी चाहिए और चक्कियों का रिकॉर्ड किस किस को गया। तो वो रिपोर्ट आई नहीं, फिर उसका रिमाइंडर आया, अब उनको बुलाया गया है पर्सनली कि खुद रिकॉर्ड लेकर आए। अब उसमें कई परेशान है, मेरे ख्याल में घुमरो से ज़्यादा तो वो डीएफसी जो मलीर और डीएफसी सेंटर, वो जो ये मामा लालू ग्रुप जिनसे ये रिकवरी करते रहे हैं, अल्ताफ़ मक्सी और हसन अली मक्सी, ये गोरपट, अब वो देखें कि वहाँ जाके जो है वो रिकॉर्ड क्या पेश करते हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि वो तोपची वाली कहानी, हाँ एक किरदार है फूड डिपार्टमेंट में, वो बड़ा तोपची, वो यूं समझे कि किसी टाइम में पीरो मुर्शिद होता था और अब भी उसका असर रसूख है। वो कौन है, वो है तारक अबड़ो, हेड क्लर्क। अब वो मेरी इत्तला है कि वो चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में जुमे का दिन था कोई, वो आया था डायरेक्टर के पास, उन्हें तड़ी पार किया था डायरेक्टर ने ही, क्योंकि भाई 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि वो जिस तरह उसका कमाई का तरीका, उसका तरीका अलग, उसका तरीका अलग, तो उन्हें तड़ी पार कर दिया था। फिर वो उनको ज़रूरत किसकी पड़ गई, वो सिफारिशी किसको लाए, वो शिकारी चांडियो, नसरुल्लाह चांडियो जो आपको बताते हैं लाड़काना वाला डिप्टी डायरेक्टर, वो इनको साथ ले आए। अब वो शिकारी, ये तोपची, ज़ाहिर शिकारी को तोपची की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इसकी कराची में ही पोस्टिंग की जाए, अब डायरेक्टर इनको कैसे कराची में पोस्टिंग देगा। वो जो उन्होंने रखा है अकरम जावेद, जो जनाना रिटायर्ड जो आपको बताते हैं कि सेक्शन अफसर, वो काम चला रहा है। फिर इसका जैसे बिशनी शाह का धंधा कैसे चले, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं रखूँगा, और सही है। फिर उनको जाके लाड़काना में उसको पोस्टिंग दी गई है। और वो लाड़काना में क्या करेंगे, मेरी जो इत्तला है कि वो जब कल गए तो डिप्टी डायरेक्टर झुक के मिलता है, क्योंकि वो उनका मुर्शिद है। इसके हमने देखे हैं ठट्ठांगर तारक कपड़ों के भी, कि अगर लाड़काना जाना होता था तो ये लड़के सारे आके धामरा वहाँ पे उसका इस्तकबाल करते थे, बड़े काफ़िले की सूरत में जाते थे। अगर नवाबशाह जाना हो तो मटियारी में आके उसका इस्तकबाल होता था, लेकिन अब वो चीज़ उसकी नहीं है। अब ये शिकारी और जो वो तोपची, और वहाँ पे आंटी शमीम पहले ही बैठी हुई है, अब दे बैठ के क्या गुल खिलाएंगे। और मेरी इतला ये भी है कि लाड़काना में एक और मसला भी है कि इसको लाने का मकसद क्या है। अब ये सुन के आपको हैरत होगी,
आपको बताते रहते हैं ना कि वो किस तरह सब इनको जो है पे बीटर है, इनको पैसे भी बटोर के देता है और खुद भी करप्शन करता है। तुफेल भुट्टो, उसका तुफेल भुट्टो का एक पर्दाफाश हो गया, भांडा फूट गया। वो क्या है कि सीज़न के दौरान जितनी भी मिलों को गंदम जाती थी उसमें जो है वो मिनिस्ट्री की कमीशन अलग, वो डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसी की कमीशन अलग, इंचार्ज वाला अपना काम करता था। 100 रुपया बोरी पे ये मिलों से कमीशन लेता था। वो भांडा इसलिए फूटा कि जो है 1-2 हफ्ते पहले जब मिल वालों की किसी की 2200 किसी की 2700 बोरी वो रह गई, उनको नहीं मिल रही थी गंदम है नहीं, तो उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि आपने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि जितना कुछ जो भी होगा हम आपको जो आप हमें जो है गंदम पूरी साफ सुथरी करके देंगे। 100 रुपया आपको दे रहे थे, 3 लाख बोरी वहाँ पर मिली है मिलों वगैरह को, यानी 3 लाख पे 100 रुपया मैंने 3 करोड़ पे कहाँ गए। तो ये भी जब चांडियों को पता चला तो उन्होंने कहा भाई ये क्या, ये इसको है तो वो डीएफसी ऑफिस में, इसको कैसे जो है कंट्रोल करें। अब वो तारक अबड़ो वहाँ पे आ गया है, अब वो पूरा रीजन उसका अपना नेटवर्क भी है अब वो, लेकिन हाँ उसको जो पहले उसका सिंध तक नेटवर्क था, अब लाड़काना रीजन तक, अब इस तारक अबड़ो का भी ये तोपची का भी नेटवर्क चलेगा। और नाज़रीन बाकी एक किरदार मैं भूल रहा था, वो भी मेरे जहन में आ गया, वो आपको बता दें कि नौशेरो फिरोज़ में जितनी भी करप्शन ये वो हुई है सब कुछ, सबसे ज़्यादा गंदम की करप्शन वहाँ। अब वहाँ पे एक किरदार है शुएब चन्ना, हिना फ्लोर मिल का मालिक, जो वो पार्टनर है इसके साथ डायरेक्टर फूड के साथ। अब उन्होंने वो अपने जो लड़के मुर्तज़ा उन्नड़ बाकी ये मेरे ख्याल में 80-85 हज़ार बोरी की गंदम उन्होंने उन पे किया कि इन लड़कों की जो है आप जो है चालान वालान ये करके वो करके किसी तरह इनको जो है आप जो है नीट एंड क्लीन करा दें, उसकी भी जिम्मेदारी आ गई। अब वो भी यहाँ वो है धंधोड़ी, वो उसका वो भी एक जो है ब्लैक मार्केटिंग वाला व्यापारी चोर है। उसकी फ्लोर मिल पे सरकारी गंदम रखी गई थी, वो गंदम अपनी ज़ाती गंदम दिखा के उस पर बैंक से कर्जा लेके वो खा गया था, वो नेब में मामला। तो ये अब मेरे ख्याल में उनको क्लियर कराने की इमदाद बख्शी को और इनको वो ये मामला भी चल रहे हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल सरपरस्त आला ने एक बड़ा सवाल उठाया है। वो सरपरस्त आला कौन? सारी कमीशन माफिया का सरपरस्त आला वजीर खुराक मुकेश चावला। कल उन्होंने अपने ग्रुप में एक सवाल उठाया, सवाल सुने कि ये जो गंदम की खरीदारी है ये पकड़ धक्कड़ ये वो वहाँ क्यों नहीं हो रही है जहाँ पे ये चौकियाँ लगी है, और मुतल्लिका इंचार्ज है वो वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी जगहों से क्यों हो रही है, और ये क्या है, क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये उन्होंने सवाल उठाया। जब ये मेरे पास तक इतला पहुँची कि इन्होंने ये सवाल उठाया कि ये क्यों हो रहा है, तो मेरे तो अब क्या बताऊँ, शर्म हमें आती है, इनको तो शर्म भी नहीं आती। सारा इन्हें पता है कि नेटवर्क किस तरह चल रहा है, किस तरह व्यापारियों से ये इन्होंने जानबूझ के गंदम की खरीदारी लेट की है कि ये जुनूबी सिंध और जो है सांगड़ वगैरह की गंदम ये तो निकल जाए, ये तो पकड़ धकड़ ये तो व्यापारियों से जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया ये फी ट्रक पे लेते हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये तो कमाई नहीं होगी। और अगर ये इस खरीदारी में सिंसियर होते तो कब की खरीदारी काफ़ी खरीदारी हो चुकी होती। क्यों नहीं है सिंसियर? कि अगर ये खरीदारी करके टारगेट अचीव कर लेंगे जिस तरह पंजाब करता है 3-4 हफ्ते में, तो फिर ये पकड़ धकड़ फिर तो उनके पास जवाब ही नहीं रहेगा कि गंदम रोकनी है, चौकियों पे इतनी चौकी पोस्ट पर लगानी है, ओपन मार्केट में नहीं जाए हमारे ये, फिर तो वो कहानी ख़त्म हो जाएगी कि गंदम का टारगेट जब उनका जो है 40-45 लाख टन गंदम की पैदावार हुई है सिंध में, इनको तो 14 लाख टन खरीद करनी है, तो ये इसीलिए डिले कर रहे हैं। और ये भी बता दें नाजरीन कि जो भी हमने देखा है इलेक्शन ईयर होता है उसमें बड़ी करप्शन होती है, बड़ी करप्शन होती है। हमने 2018 में देखा जब ये निसार खोड़ो साहब फूड के मिनिस्टर थे, और अभी आप केस देख लें, अभी जितने भी घपले हैं, जितने भी गंदम की ये जो बड़े बड़े फ्रॉड हैं उसमें 2018 के हैं। वो फर्जी गंदम की खरीदारी, फिर वो इलेक्शन हो, फिर हमारी हुकूमत बने ना बने, पता नहीं सेक्रेटरी कौन आए, डायरेक्टर कौन आए, तो ये सारी इस साल फर्जी गंदम की खरीदारी होगी। और इतना रेट 1000 बोरी का रेट भी 1 करोड़ रुपए, और मिट्टी मिलाना ये करना, फिर किसने देखा है? ये सारा धंधा ये इसी में लगे हुए हैं, और सारा सरपरस्त आला माफिया के सब इसको पता है। वरना ये सिंसियर होता है तो ये डायरेक्टर इस सीट पे होता है, ये हसन अली मक्सी को पोस्टिंग मिलती, ये सेक्रेटरी होता। ये भी अपने आप को कितना एक मासूमाना सवाल करके भोला साबित कर रहा है। ये भोला नहीं है, ये सारा फ्रॉडी ये मुकेश चावला है, उसकी बदौलत ये आटा महंगा है, अवाम भुगत रहा है। और मुझे कोई बता रहा था कि आज वो कोई मीटिंग को एक्साइज वाले भी बैठे हैं कि व्यापारियों के साथ मीटिंग वगैरह ये वो। अब भाई वो के अब व्यापारियों के साथ एक्साइज वाले अब पकड़ धक्कड़ ये भाई वो फूड डिपार्टमेंट एक्साइज वाले भाई दोनों डिपार्टमेंट उनके पास है, वो क्या करेंगे?
यहाँ कोई रेंजर्स बुलाएं, कुछ करें। और ये जो पकड़ दकड़ है, इसमें सिर्फ फूड वाले नहीं है, हमने देखा है माजी में भी, अब एंटी करप्शन वाले भी और इदारे भी सब की इसमें है। और आपको बता दें कि ये जो दहशत है, ये दहशत इसी की है। इन्होंने ऐसा पैनिक फैलाया है, ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया है, गंदम नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जाहिर है जब सूरत हाल ऐसी होगी तो सब उस तरफ मुतवज्जो होंगे कि ये पकड़ धक्कड़ क्यों रही, शायद इसमें इतना बड़ा कारोबार है। हाँ बिल्कुल कारोबार है। और हमने देखा है कि जिस भी चीज़ का हाइप क्रिएट कर किया जाए और ऐसे पैनिक फैलाया जाए, वो मार्केट से गायब हो जाती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं ना। ये जो उन्होंने जी किया है, ये जानबूझ के किया है कि ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़े तो इनका रेट भी बढ़े कमीशन का। गंदम की खरीदारी में ये सिंसियर है नहीं। और आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि गंदम की खरीदारी कैसे होती है। हम देखते रहते हैं कि भाई ये कोई मसला ही नहीं है, व्यापारी देने के लिए तैयार होते हैं। ग्रोवर्स को तो ये घास ही नहीं डालते। आप जाएं किसी के पास चाय पिएं, किसी के साथ जो है वो बैठक करें, जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए जो है उनके अपने जो है ताल्लुकात होते हैं, वो उसी बेस पे सारा कुछ, हाँ भाई आधी गंदम ले जाएं, आधी हमें इजाज़त देते हैं, ये वो चलता रहता है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के हसन अली मक्सी और इसने मुकेश चावला ने ये ऐसा पैनिक फैलाया हुआ है। अब मुझे लगता है कि बाकी इदारों तक भी जाएगा, अब डीसी तक भी जाएगा, अब सब आके जो उसमें अपना जो है कमीशन का हिस्सा डालेंगे। गंदम की खरीदारी पे ये सिंसियर नहीं है, वरना अब तक जो है मेरे ख्याल में 35-40% गंदम की खरीदारी हो चुकी होती। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गंदम की खरीदारी हो जाए तो फिर इनको ये नाके वाके लगाने, ये वो सारा जो धंधा है वो नहीं होगा। और अब तो ये सूरत हाल है कि फायरिंग, कल मैं देख रहा था कि वो कल ये हैदराबाद में एक जो है वो ट्रक निकला, मेरे ख्याल में खंडू का कोई है, माज वलद जाफ़र खोसो, वहाँ वो थोड़े है कि उनकी गाड़ी को रोका गया, फिर वो निकल आई। फिर हैदराबाद में जब आप वो पहुंची, कराची आ रही थी, तो वहाँ पे वो फायरिंग हुई, फिर वो मामला चल रहे हैं। और उससे पहले 15 तारीख का भी मैंने वो देखा कि एक FIR उन्हीं के खिलाफ वो भिटशा थाने पे हुई है, वो कराई है। हाला के इंचार्ज हैं मेरे ख्याल में अमन खान मक्सी, वो उन्होंने वो FIR की कापी भी मेरे पास आ गई है। तो ये आप देखें कि ये हो क्या रहा है, ये गंदम की खरीदारी हो रही है। और नाज़रीन ये भी आपको आगाह करें हम कि इन्होंने अपना माइंड क्या रखा है। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये मेरे ख्याल में ये 31 तक चलती रहेगी। ये इस इंतज़ार में है कि पंजाब की गंदम उतरे तो फिर हम थोड़ी बहुत गंदम की ख़रीदारी शुरू करें, क्योंकि पंजाब का रेट कम है तो फिर वो ओपन मार्केट भी थोड़ा नीचे आएगा और वहाँ से गंदम की ख़रीदारी आसान होगी। इसलिए भी ये जानबूझ के ये गंदम की ख़रीदारी डिले कर रहे हैं। और बाकी नाज़रीन मुझे एक बात याद आ गई कि अब और बात रह गई थी, वो भी आपको बता दें कि वो जो विशन दास की हमने बताई आंटी शमीम की 44,000 बोरी गंदम वाली, वो तो अपनी जगह। आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि वो जो जुल्फ़कार नूनारी जिसको 2 मार्च को इन्होंने मुअत्तल किया, फिर 3 मार्च को वो बहाल कैसे हो गया, वो आपको पहले भी बताया था कि ये विशन दास ने आया था कि वो 5,000 बोरी से थोड़ी मेरे ख्याल में कम थी वो गंदम की बोरियाँ। वो उन्होंने वो डायरेक्टर को कहा था कि हाँ मेरे वो मनोज कुमार है, कोई मनोज है रटोडेरों का व्यापारी, उनसे वो पैसे वो उन्होंने वो डील की थी कि नहीं ये गंदम ये इसकी DR से आप निकल जाएगी, ये चालान भर देंगे। तो आज मेरी वो एक वो खबर पे नज़र पड़ी एक जो है सिंधी डेली की, उसमें कि वो उन्होंने जो है जुल्फ़कार नूनारी ने 2,79,00,000 रुपये वो जमा करा दिए हैं। अब इसलिए उसको उसकी पोस्टिंग भी वो हो गई है। अब 2,79,00,000 रुपये उन्होंने कहाँ जमा कराए हैं, वो मनोज ने कराए हैं। और वो जो मैं पैसे काउंट कर रहा था कि वो भी उन्होंने वही गंदम 9,500 10,000 12,000 में बेच के खाई, और चालान उनको 8,500 रुपये के बजाय 5,825 रुपये में दिए गए। वहाँ भी डंडी मारी गई है। तो इनके करतूत ये हैं नाज़रीन। बाकी रही आटे की कहानी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आटा कैसे सस्ता होगा। ये फ्लोर मिलों को किस तरह गंदमाने से रोक रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब देखेंगे आज की मीटिंग जो है ये एक्साइज वालों के साथ व्यापारी की, उसके नतायज क्या निकलते हैं। मुझे पता है कि क्या नतायज निकलते हैं, मैं मुकेश चावला के करतूतों से वाकिफ़ हूँ। तो नाज़रीन ये है आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।